आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, सनातन धर्म में बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी रूढ़ियां, अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, बहुत सारे इस टाइप के भ्रम भरे हुए हैं। कुछ के तो तार्किक उत्तर मिलते हैं, साइंटिफिक रीजनिंग्स मिलते हैं, शास्त्रोक्त प्रमाण मिलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रूढ़ितावाद की तरह चली आती हैं। ट्रेडिशनल वाइज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अपने ट्रेडिशनली चली आ रही हैं। तो एक बहुत बड़ा एक भ्रम है, एक भ्रांति है कि महिलाओं को पूजा पाठ से वंचित क्यों रखा जाए। महिलाओं को क्या मंत्र जाप करने का अधिकार नहीं है? महिलाओं के विशेष रूप से वो 5 दिन जिनमें वो ऋतुस्वला होती हैं, क्या वो उनके लिए उनका बंधन है? वो अशौच के दिन माने जाते हैं। उन दिनों में वो कोई पूजा पाठ नहीं कर सकती, कोई व्रत नहीं कर सकती, कोई उपवास नहीं कर सकती, कोई किसी मांगलिक कार्यों में वो हिस्सा नहीं ले सकती। ये भ्रम, ये भ्रांति, ये रूढ़िवादिता, जो भी इसको कहें, देखिए इसके मैंने पहले भी वीडियो दिए थे और मैंने इसके तार्किक पक्ष भी दिए थे कि मेरी नज़रों में कम से कम ठीक नहीं है ये। मैं आचार्य श्री राम शर्मा शांति कुंज वालों का अगर आप सत्य साहित्य पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने लिखा कि स्त्रियां पूजा पाठ से वंचित क्यों। स्त्रियों को मंत्र जाप करने का पूरा अधिकार है, और उन्होंने शास्त्रोक्त प्रमाण प्रस्तुत करे हैं सारे उसके। तो वो मानते हैं कि, और मेरी भी अपनी मान्यता, मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, कि क्या प्रभु भगवान क्या कभी पक्षपात करेंगे? वो कभी लिंग भेद करेंगे कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, स्त्री के लिए काम वर्जित है, पुरुष के लिए काम वर्जित नहीं है? ऐसा क्या कहीं भेदभाव करेंगे भगवान? अगर प्रभु इस टाइप का भेदभाव करने लगे तो फिर भगवान कहाँ हुए वो? देखिए, नीलम शर्मा जी बड़ी सुलझी हुई महिला हैं, ये लॉजिकल तार्किक बातें करती हैं। ये इनका अपने वीडियो चैनल भी हैं यूट्यूब में, फेसबुक में बहुत वायरल हैं। इनसे मैंने रिक्वेस्ट करी, इनसे मैंने अभी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ इनसे मेरा। इन्होंने कहा नहीं, मैं वीडियो बना के देती हूँ इसके ऊपर। और भी इससे पहले मैंने वीडियो दिया है, माँ निजरा का वीडियो दिया है, वो भी आप लिंक में ज़रूर देखिएगा। उसके भी बड़े लोगों ने बड़ी इस विषय को लेके, महिलाओं में इतनी जिज्ञासा है और महिलाएं परेशान रहती हैं कि वो क्या करें। मैं समझता हूँ कि नीलम शर्मा जी की अगर बात सुनेंगे तो बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस होंगे लोगों के, और जो भ्रांतियाँ हैं, जो भ्रम हैं, वो बहुत सारे दूर होंगे। देखिए, सुनिए क्या कहती हैं नीलम शर्मा जी। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य नीलम शर्मा और आप सभी का स्वागत है गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में, जिसमें आज एक क्वेश्चन बहुत ही अहमियत लिया हुए है, जो सभी लोग अधिकतर बोलते हैं पर थोड़ा दबे हुए स्वर में पूछ पाती हैं महिलाएं, या जेंट्स भी अगर हमसे पूछते हैं तो बहुत दबे हुए स्वर में ही इन चीज़ों को पूछते हैं। क्योंकि इस तरीके की भ्रांतियाँ हमारे समाज के अंदर रही हैं कि महिलाओं को कुछ खास पीरियड के अंदर पूजा वर्जित बताई गई है, और कहा गया है कि इस समय मंदिरों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, या कोई धार्मिक अनुष्ठान हो तब भी आप लोगों का वहाँ पर जाना वर्जित है, या ये कहिए कि आप वहाँ पर जाते भी हैं तो आप आरती नहीं कर सकते, या भगवान का स्पर्श करना मना होता है। जी हाँ, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, और हर बार जो भी कोई किसी को बता देता है, धीरे चुपचाप उन शब्दों को सुनकर और लोग शांत होते आए हैं और होते भी जाएंगे। पर आज समय है हर चीज़ पर खुल के बात करने का। जी हाँ, क्या ईश्वर ने ये कहीं लिखा है कि इस समय पर महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, या पूजा पाठ नहीं कर सकती, आराधना नहीं कर सकती? ऐसा तो कहीं पर भी, कहीं भी मैंने अभी तक इतनी बुक्स पढ़ी हैं उनमें कहीं पर भी नहीं देखा। पर हाँ, ये ऐसी क्वेश्चंस हमसे भी पूछे जाते हैं। हम एक ज्योतिषी का काम करते हैं, तो ज्योतिषाचार्य होने के कारण कई बार हम नग धारण करने के लिए बोलते हैं, या पूजा पाठ अनुष्ठान करने के लिए जब हम बोलते हैं तो हमसे तकरीबन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपने कहा है कि 40 दिन तक दीपक जलाना है, या 40 दिन तक हमें ये चीज़ करना है, या चर्या रखना है, तो उसके बीच में क्या हमारे वो दिन आएंगे 5 दिन, जिसे कहा जाता है कि पीरियड्स आज के डेट के अंदर, या रजस्वला स्थिति होती है, क्या उस पीरियड के अंदर भी हम ये काम कर सकते हैं? मैंने कहा, क्या अभी आप अपने घर में जोत जलाती हैं रोज़? बोले हाँ, पर इस पीरियड के अंदर मैं बोल देती हूँ, या तो बच्चे लगा देते हैं या हस्बैंड जोत लगा देते हैं। ये तकरीबन आप देखेंगे कि सभी घरों के अंदर ये चलन है, और मैं खुद ब्राह्मण परिवार में से हूँ, तो यहाँ तो ये भी हमारे नानी दादी के घर तो ये भी था कि उस पीरियड के अंदर
स्त्री को बिल्कुल ही हर काम से मुक्ति दे दी जाती थी और वो अपना आराम करेगी और कुछ भी नहीं करेगी। उस दिन किचन के अंदर, उन दिनों किचन के अंदर उनका प्रवेश वर्जित था। ये हमने कई बार क्वेश्चंस पूछा क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति रही, तो बताने से इन चीज़ों को घर वाले तो कहते थे कि बहुत क्वेश्चंस करती हैं, पर ये चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत चीज़ों को फेस किया कि पूछा कि मम्मी ऐसा क्यों कर रहे हैं, या हमें क्यों नहीं जाना है, या पूजा क्यों नहीं करनी है, तो हर बार कुछ ना कुछ कह के कि नहीं ऐसा ही होता है, या एक बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज कहा जाए कि पाप लगता है। बस ये शब्द सुन लिया, पाप लगता है, तो आप वहीं की वहीं आपके सारे क्वेश्चंस बंद हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि बड़ों का एक, या हमारे बड़ों का एक, ये एक बहुत बड़ा तरीका रहा। किसी भी चीज़ को अगर मना करना है तो बच्चों को एक ही चीज़ बोल दीजिए कि पाप लगेगा। जी हाँ, पाप लगेगा तो वो काम नहीं करेंगे। ये चीज़ इतनी अच्छी से धारणा सबके दिमाग के अंदर बैठ गई कि इस पीरियड के अंदर अगर हमने भगवान को छू लिया या हमने उनका कोई काम कर दिया तो उसका पाप हमें लगेगा। या ये कहा जाए कि अगर व्यास गद्दी के ऊपर बैठकर अगर हम कोई रामायण पढ़ रहे हैं या अखंड कोई पाठ है उसके अंदर हम चले जाते हैं तो वहाँ पर भी अगर हम कहेंगे कि वहाँ पर अशुद्धि हो जाएगी अगर आप इस कंडीशन के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी ये मनाही कर दी जाती है। पर ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ को मना करने के पीछे उसके मर्म को समझना अत्यधिक आवश्यक है। और आज ये गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो की तरफ से मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये किस तरीके से शुरू हुआ होगा और इस चीज़ को किस तरीके से ये लागू हो गया उसको समझने का थोड़ा सा प्रयास अगर हम करेंगे तो इस धारणा से, इस भ्रांति से हम सभी बाहर आ पाएंगे। और उसके लिए हम सभी को इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, ये 5 दिन स्त्री के जीवन के अंदर कई बार बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, और जिनके अंदर खून की कमी होती है उनको तो ब्लीडिंग एक्सिस में होती है। तो अब ऐसी स्थिति में अगर वो स्त्री काम करेगी या वो कहीं पर भी जाएगी तो वो इतना ज़्यादा हाइजीनिक नहीं हो पाएगी, इतनी साफ सफाई नहीं रख पाएगी, बार बार वो नहा नहीं सकती क्योंकि वो इतनी जो उसके परेशानी बीत रही है उसके ऊपर, उसकी वजह से हमारे बड़ों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पूजा पाठ में आप लोग इस अवस्था में ना आए तो अच्छा है, या इनके द्वारा प्रसाद न बनवाया जाए, क्योंकि कोई भी चीज़ भाव अच्छा होता है तो प्रसाद में भी रस आता है और प्रसाद बहुत स्वाद बनता है। पर अगर कोई पेन में, दर्द में वो काम कर रहा है तो क्या उसका जो हम ध्येय है कि प्रसाद मीन्स लोगों में हम उनके दुखों का निवारण करना चाहते हैं, क्या इस मकसद में हम जो सफल हो पाएंगे? जब हम इस चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे तो इस वजह से ये कह दिया गया कि इस अवस्था में पूजा में आना वर्जित है। एक तो ये बात रही, इसकी वजह से कि इस बहाने से महिलाओं को रेस्ट मिल जाता था। ये बात तो आप मान के चलिए, ईश्वर ने कोई भी भेदभाव नहीं किया, ना किसी स्त्री में ना किसी पुरुष में। उनका तो ध्येय सिर्फ सभी समान है और सभी हर अवस्था में उसको अगर याद करेंगे तो वो वहाँ पर पहुँचेगा। ये शर्त ईश्वर ने लगा रखी है कि मुझे जहाँ भी, जिस भी अवस्था में आप मुझे याद करेंगे तो मैं वहाँ पहुँचूँगा। अगर यही चीज़ मैं आपको, द्रौपदी ने जिस समय श्री कृष्ण को पुकारा था, वो अपने 5 पतियों से और सबसे जब उसने सबको पुकार के देख लिया था, इस अवस्था में जब उसने ईश्वर को पुकारा तो ईश्वर ने तुरंत वहाँ पर पहुँचकर उनकी मदद की। अगर वो ऐसी समय पर वो नहीं आ सकते या भगवान नाराज होते तो क्या द्रौपदी की लाज रखने के लिए ईश्वर आते? और हमारे इतने, जो हम कहें कि मीरा ने मंदिरों में रहकर हर समय शाम को रिझाने का काम किया, और क्या वो इन पीरियडों के अंदर घर में बैठती थी, मंदिर नहीं जाती थी, भजन नहीं करती थी? क्योंकि ये एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, बॉडी के अंदर होगी, क्योंकि इसी से ही हमारी आगे की जनरेशन चलती है। एक जीव उत्पत्ति लेता है जब वो शरीर के अंदर रहकर पवित्र है। एक गर्भवती महिला को
अगर सांप देख लेता है तो वो तक अंधा हो जाता है, क्योंकि उसमें पीरियड्स ही तो रुके होते हैं उसके, सिर्फ उस ब्लड से ही तो एक जीव की उत्पत्ति होती है। तो ये बताइए कि वो कहाँ अपवित्र हो जाएगी। ये तो हमारा सिर्फ हमारी सोच ने, या एक तरह से जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि पाप लगेगा, बस पाप लगे के शब्द को आगे कंटिन्यू हम करते रहे और वो चलता रहा और आगे जाके वो इस तरीके से हो गया कि उसका जो मर्म है वो तो भूल गए कि किस मर्म की वजह से ये कहा गया कि अगर आप इस अवस्था के अंदर कहीं पूजा पाठ हो रही है तो अगर आप इस तरीके की महिला अगर कोई है तो उसका भी रेस्ट का ध्यान रखा जाए, तो और कोई उसकी जगह काम कर ले वो ना करे, उसको रेस्ट कहा जाए। एक तो ये कि हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि इस पीरियड के अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, यानी खून पतला होता है इस समय, जिस समय पीरियड्स हो रही होती हैं लेडीज़ के। तो कहा जाता है कि बॉडी गर्म रहे उसके लिए हमें बार बार नहाना वर्जित बताया गया है। तो 2 दिन बाद कहा गया है कि सिर धो के अगर आप नहाएं तो वो शारीरिक रूप से शरीर को मजबूत करता है और स्ट्रेंथ बढ़ती है बॉडी के अंदर और इम्यून सिस्टम इससे मजबूत होता है। पर जब हम पूजा पाठ में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो ये हमारा मन है कि हम नहा धोकर जाएंगे। जब हम नहा धोकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लेडीज़ के शरीर के लिए कहीं ना कहीं कष्टकारी रहेगा। इसकी वजह से भी इस पीरियड में ये कह दिया गया कि अगर आप मंदिरों में अगर आप जाएंगे या पूजा पाठ करेंगे तो ये इस समय भगवान ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसकी जो कीमत है वो आपको अपना शरीर में कहीं ना कहीं कमी होती है। जिस तरीके की आज गायनिक की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ रही हैं शहरों में ज़्यादातर, क्योंकि इसमें ऐसा होता ही नहीं कि एक दिन या 2 दिन बिना नहाए रह जाए। पर आयुर्वेद में आप देखेंगे कि उसमें कहा गया है कि स्वच्छता का तो ध्यान रखें, पर सिर धोकर नहाने के लिए 2 दिन का अगर परहेज करा जाए तो, क्योंकि पूरी नस नाड़ियाँ इस समय पूरी बॉडी के अंदर एक्टिव रहती है और उस पर हम ठंडे पानी का थोड़ा सा परहेज मानकर चला है आयुर्वेद ने। इस वजह से भी कि महिलाओं को आराम मिले, रेस्ट कर पाएँ और किसी भी वेदना में वो घर का कार्य ना करें या पूजा में शामिल ना हो, क्योंकि कई बार आपके काफ़ी पेन होता है, दर्द होता है और उस समय आपके घर में या आपके रिश्तेदार के या कहीं पर भी मंदिर में कहीं पूजा का आयोजन है और आप वहाँ जाते हैं तो आपके पास बहुत इजी एक तरीका उन्होंने बोल दिया कि इस पीरियड के अंदर अगर आप वहाँ जाएंगे भी तो पाप लगेगा। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए तीसरा पॉइंट मैं ये कहती हूँ कि ये कहा जाता है कि अगर हम वैष्णो देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी में हम पहुँचते हैं और लाइन में लगे हुए हैं और उस पीरियड के अंदर हमारे पीरियड्स हो जाते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि माता रानी दर्शन के लिए नहीं बुला रही थी इसलिए ये कर दिया तो आपको वहाँ से लौटना पड़ा। इतनी यात्रा की है आपने, इतना सफ़र किया कि आप वैष्णो देवी दर्शन करने जा रही हैं या किसी बड़े मंदिर में जा रही हैं, तो वहाँ पर अगर आप पहुँचती हैं पर बड़े बुजुर्ग ये बोल के कि वो अभी दर्शन के लिए तैयार नहीं थी इसलिए अब आप लौट जाइए, कि ये बिल्कुल गलत है। कई बार हम वहाँ दर्शन कर रहे हैं उस समय भी तो ये पीरियड्स हो सकते हैं। क्या उस समय जब ये पूरी बॉडी के अंदर क्रिया, जब माता रानी खुद एक महिला है तो क्या वो इस चीज़ को नहीं समझेंगी? इसी तरीके से जब व्रत रखे जाते हैं नवरात्रों के तो उस पीरियड में भी ये कह दिया जाता है कि आप व्रत रख सकते हैं, पूजा पाठ उस पीरियड में आप नहीं करिए। उसका थोड़ा सा वैज्ञानिक तौर पे हम समझ सकते हैं कि अर्थ के साथ पे हम बैठे होते हैं और आसन पे जब हम बैठे होते हैं तो लिक्विड जल का जो एक तरह से लिक्विड जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, तो जो हमारे ध्यान में या इसमें कहीं ना कहीं अड़चन डालता है। इस वजह से ये कहा गया कि महिलाओं को इस समय पूजा करना वर्जित है, ना कि ये कि वो अपवित्र हो गई, कि वही अगर पीरियड रुक जाते हैं तो वो पवित्र हो गई, उससे एक जीव का सर्जन होगा, और अगर वो हो रहा है तो वो अपवित्र हो गई। ये बिल्कुल भी गलत है। इस भ्रांति को जितना जल्दी हो सके सभी लोग इस बात को समझें, इस तथ्य को समझें। इस मर्म को समझना बहुत अत्यधिक आवश्यक है कि ये इस बात के पीछे मर्म क्या रहा होगा। मर्म बहुत अहमियत रखता है।
ना कि इन दकियानुसी बातों में हम लगे रहें कि महिला इस पीरियड्स जब होते हैं या रजस्वला स्थिति में होती है तो अपवित्र हो जाती है। ऐसा नहीं है, महिला अपवित्र नहीं होती। हाइजीनिक तौर पे हम बोल सकते हैं कई बार, या उसके स्वास्थ्य से संबंधित का ध्यान रखकर ये चीज़ शुरुआत इस तरीके से हुई होगी और आज ये अपवित्र और पवित्रता का एक विषय बन गया। इसलिए अपनी सोच बदलिए और लगातार आप गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से इस तरीके की जानकारियाँ प्राप्त करते रहते हैं और इसका आप लाभ अवश्य उठाएं। नमस्कार। देखिए, सुना आपने और अच्छा लगे तो बस एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मेरा आई कार्ड, मेरे एंड स्क्रीन, मेरे डिस्क्रिप्शन ये ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं और बहुत सारे वीडियोस देता रहता हूँ। थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाल राजू। और नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही लॉजिकल तार्किक बातें बताई आज। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के